हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू आवर ज्योग्राफिया क्लासेस पार्ट 2 ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें डिस्कस किया था इमरजेंस ऑफ शैडो जोन तक हमने डिस्कस किया था। शैडो जोन जैसे एज आई हैव अर्लियर टोल्ड अर्लियर, जोन बिटवीन 105 डिग्री 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर, ये हमने क्लियर कर दिया था यहाँ पे कि इसको शैडो जोन बोलते हैं। वाई शैडो जोन? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पी वेव्स और एस वेव्स जो है रिसीव नहीं होती हैं ना। अब इन दोनों का हम सेपरेट शैडो जोन डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। So this is the shadow zone for P waves and this is a shadow zone for S waves. Okay, clearly हमें डायग्राम में क्लियरली हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ से 105 डिग्री टू 105 डिग्री तक यहाँ पे कोई भी एस वेव जो है रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, बिकॉज कोर है वो आउटर पार्ट जो मोल्टन फॉर्म में है, इनर पार्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। इसलिए एस वेव्स जो हैं वो सिर्फ सॉलिड पार्ट से ही ट्रेवल करती हैं, लिक्विड और गैसियस मीडियम से नहीं, इसलिए कोर को पास नहीं कर पाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ये रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं जोन बिटवीन 105 डिग्री टू 105 डिग्री। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे पी वेव्स में देखें तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच जो है यहाँ पे पी वेव्स एस वेव्स दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होंगी। ओके, बट दिस इज द शैडो जोन फॉर पी वेव्स ऑन बोथ द साइड्स के ना। फर्स्ट वीडियो में हमने पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स जो है डिस्कस किया था ना। अब सुनामी वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे प्रोड्यूस अंडर द वाटर नॉट ऑन द अर्थ, सो दे आर सेस्मोजेनिक इन नेचर। अब इसमें कुछ पार्ट और अर्थक्वेक का, जैसे कि उसके बेल्ट, कौन कौन से बेल्ट हैं जहाँ पे अर्थक्वेक मोस्टली देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे पास 4 बेल्ट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज़ द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, 63% मोस्टली यहाँ पे इतना परसेंट जो है अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती हैं। देन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट नियर ग्रेट रिफ्ट वैली। ओके, ये बेल्ट हम देखते हैं कहाँ कहाँ हैं ये बेल्ट। सो देखते हैं, ये पैसिफिक ओशन है, दिस इज़ पैसिफिक ओशन, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, नाउ दिस इज़ इंडोनेशिया, यहाँ पे जापान। ओके, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। ये जो बेल्ट है, ओके, दिस बेल्ट इज़ सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ओके, नाउ दिस इज़ मिड अटलांटिक बेल्ट। ओके, दिस इज़ अटलांटिक ओशन, इसके मिड से पास है, दिस इज़ मिड अटलांटिक बेल्ट। नाउ दिस इज़ इंडिया। ओके, यहाँ से जो बेल्ट पास हो रहा है दिस इज़ मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ओके, ये हिमालयन रीजन इसमें इंक्लूड होगा। ओके, बाकी जो माउंटेनियस रीजन है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जो इधर देखिए, हमें इधर बांग्लादेश आ जाता है, इंडिया के इधर वाले पार्ट में म्यांमार आ जाता है, वो सब हिमालय का ही पार्ट है। ओके, नाउ फोर्थ इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ से, या हम कहें ग्रेट रिफ्ट वैली, वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पार्ट से जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो भी जो है अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ का रीजन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरीज। ओके, थ्योरीज रिगार्डिंग अर्थक्वेक। फर्स्ट थ्योरी इज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, ये H.F. रीड महोदय ने दी है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं इलास्टिक एनर्जी के रिलीज होने से, तो इन्हें इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन दी गई। सेकंड थ्योरी है इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हैस महोदय ने दी है। प्लेट्स का एक सेपरेट टॉपिक है, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो के बाद वाले में हम ये पढ़ेंगे। अभी हमें ये देखनी है प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ ये प्लेट बाउंड्रीज हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। अब जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब कहाँ पर बनती हैं, वो होते हैं आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के, यानी कि इस प्लेट्स को हम, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज भी कहेंगे। सेकंड इज कंस्ट्रक्टिव प्लेट, इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहेंगे, और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज जो हम उनको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहेंगे। ये हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर क्या होता है कि 2 प्लेट्स,
ओके, कन्वर्ज हो जाती है एक जगह, जिसमें से एक हाई डेंसिटी की प्लेट होगी, दूसरी लो डेंसिटी की प्लेट होगी, और ये मेजर प्लेट्स होती हैं। ओके, कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, ये मेजर प्लेट्स होती हैं। इनमें जो हाई डेंसिटी प्लेट है वो लो डेंसिटी प्लेट के नीचे धंस जाती है और बेनी ऑफ जोन में जाके वो मेल्ट हो जाती है। यहाँ कहेंगे हम सिंकिंग हो रहा है। ओके, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में दो प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से दूर जाएंगी। ओके, उसमें से एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज जो होते हैं इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज मीन्स इसमें कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है, बट कि एक दूसरे के पास से जो है इस तरह से जो है मूव कर जाती हैं, एक इधर को मूव कर जाके एक इधर, एक दूसरे के पास से जो स्लिप हो जाती हैं ये। ओके, देन हम ये बताएं कि बाउंड्रीज कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जहाँ पे ये ट्रायंगल बने हुए हैं डार्क सर्किल वाले, ये जो बाउंड्रीज है ये बाउंड्री हमारी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, जहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो आप बाउंड्रीज देख रहे हैं ये जो डबल लाइन जो शो हो रही है इसके अंदर, ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है, और इसी के परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास जो है कंजर्वेटिव बाउंड्रीज होती हैं। तो यदि हम इसमें बात करें कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, तो ये हमारा मिड अटलांटिक रीज है। ओके, यहाँ पे जो है ये आपके डाइवर्जेंट बाउंड्रीज प्रोड्यूस होते हैं। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज जो हैं ये प्रेजेंट है यहाँ पे मीन्स क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंट हो रही हैं, दो प्लेट डाइवर्जेंट हो रही हैं। दो प्लेट मीन्स हम इधर देखें ये अमेरिकन प्लेट है, और इस साइड में हम देखें यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मीन्स इसके बीच में से लावा निकल के आ रहा है बाहर, जिसे जो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो ये है हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन का मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है डिस्ट्रक्टिव प्लेट। तो कन्वर्जेंट मीन्स जब एक जगह आके कन्वर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे के नीचे चली जाएंगी, जो हैवी है वो ऊपर रहेगी, जो लाइट वो नीचे जाएगी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ये हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम दें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या कंजर्वेटिव का, तो ये सैन एंड्रेस फॉल्ट जो है ये कंजर्वेटिव प्लेट का बाउंड्रीज का ही जो है एग्जाम्पल। ओके, मिड अटलांटिक जो है ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट या हम कहें डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का। और ये जो हम पार्ट देख रहे हैं ये किसका है, ये है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। ओके, आई थिंक सो दिस इज क्लियर। बाकी हम बहुत अच्छे से इसको नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट इसको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, आइसोसीजमल लाइन joining the places having same intensity of earthquake। जब हमने इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था, तब हमने इसमें दो टर्म्स डिस्कस की थी, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी मैंने दोनों ही चीज़ इसमें बताई थी। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, इंटेंसिटी का मीन्स उसका इम्पैक्ट कितना है, मेजर इम्पैक्ट है कि माइनर इम्पैक्ट है। ओके, और मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, तो अब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे सेम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं, उस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो हम उसको आइसोसीजमल लाइन बोलते हैं। बाकी इनके कॉजेज क्या हैं अर्थक्वेक के, तो ये हमने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़े हैं, उसके अंदर उसके कॉजेज ही दिए हैं। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स उसका कॉज आ गया है, लार्ज रिजर्वर्स उसके कॉज आ गए, माइनिंग एक्टिविटीज़ उसके कॉज आ गए हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, ये भी जो है अर्थक्वेक के सभी जो हैं इसके कॉजेज होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इनके आंसर जो है लास्ट में दिया है मैंने, आप अपना असेसमेंट चेक कर सकते हैं कि आपके कितने राइट हैं और कहाँ पे कंफ्यूज हुए हो। कई बार क्वेश्चन रीड करने में उसको समझने में कंफ्यूजन हो जाता है और वो रॉन्ग हो जाता है। सो मूव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव, कौन सी है इनमें से जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, पी वेव्स, एल वेव्स, एस वेव्स और नन ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर पार्ट, जहाँ पे कि नेचुरल अर्थक्वेक जो अकर होते हैं वो लिथोस्फीयर पार्ट में ही होते हैं। उसमें कौन से लेयर इंक्लूड होंगे, अपर लोअर मेंटल, क्रस्ट कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मेंटल एंड कोर। विच वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स की तरह, सिमिलर लाइक साउंड वेव्स हैं, सरफेस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ऑल ऑफ द अबव। विच वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, सॉरी ये रिपीट हो गया है बट नो इशू, P waves, tsunami waves, S waves and L waves. Which waves are not seismic waves नहीं हैं, tsunamis, P waves, S waves and L waves. Which type of waves are also known as relay waves?
प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एल वेव्स, बोथ पी एंड एस वेव। रिले वेव्स इनमें से किसको कहेंगे? विच वेव्स आर सिमिलर टू लाइट वेव्स की तरह सिमिलर, कौन सा? लाइक लाइट वेव्स हैं जो कि लाइट वेव्स की तरह ट्रेवल करती हैं। ओके, P and S waves, L waves, only P waves, only S waves. Which type of waves reach the surface first? सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचेगी सरफेस पे? सरफेस वेव्स, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, बोथ पी एंड एस वेव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट पासेस थ्रू द कोर? कोर से कौन सी वेव पास नहीं होती? एस वेव, एस एंड पी वेव, सरफेस वेव, पी वेव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक? नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलैप्स, कंपोजिट वेव्स, टेक्टोनिक, सॉरी नॉट कंपोजिट वेव्स, इट्स कंपोजिट अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक और वॉल्केनिक अर्थक्वेक। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? इंटेंसिटी मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, हाइग्रोमीटर एंड फेथोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स रीचिंग द अर्थ सरफेस? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है ये जो है सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं? दैट इज पेंटोग्राफ, ओपिसोमीटर, सेस्मोग्राफ और साइनोमीटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस के पास कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है? ओके, एपिसेंटर, क्लाइनोमीटर, हाइपोसेंटर, एक्टिनोमीटर। विच पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक? किस पॉइंट को कहेंगे? दूसरा नेम क्या है फोकस का? हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, बैरोमीटर, प्लेनीमीटर। नेक्स्ट, जोन between 105 and 145 degree from epicenter was identified as the shadow zone 4. किसके लिए होगा? ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। सरफेस वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। अब क्वेश्चंस सभी रीड हो गए हैं। नाउ अब हम इनके आंसर्स शो करते हैं, सो चेक योर आंसर्स। फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स सी, सेवन्थ डी, एट्थ बी, नाइन्थ ए, टेंथ बी, 11th बी, 12th सी, 13th ए, 14th ए and 15th डी. Now some one word questions are also there, so let's move on those questions. Which instrument is used to measure the magnitude of the earthquake? Whose shadow zone is largest, P waves or S waves? Which type of waves are seismogenic in nature? Which energy is responsible for earthquake? What is the range of shadow zone for P and S waves? Himalayan region, हाई डेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक रीजन है ये, इज लोकेटेड इन विच बेल्ट? कहाँ पे है ये? कौन से बेल्ट में? मैंने 4 मेजर बेल्ट बताए थे, उसमें से कौन से बेल्ट में जो है ये हिमालयन रीजन इंक्लूड होता है? देन हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्डेड इन विच बेल्ट ऑफ वर्ल्ड? कौन से बेल्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक आते हैं? हु प्रोपाउंडेड इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी है? विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रॉक्स में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? विच टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स ट्रेवल लाइक लाइट वेव्स की तरह? कौन सी वेव्स हैं जो ट्रेवल करती हैं? ओके, नाउ आंसर्स आर गिवन बिलो. First, Richter scale, S waves, tsunamis, elastic energy 105 degree to 145 degree. Mid-continental belt, circum-Pacific belt, HF Fried महोदय, elastic energy, secondary waves और S waves. ओके, तो आप अपने आंसर्स चेक कीजिए कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं या और कहाँ पे कन्फ्यूजन रह गया है. नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम प्लेट्स पे बनाएंगे, डिस्कस करेंगे प्लेट्स, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट्स, डिस्कस करेंगे प्लेट बाउंड्रीज, डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे वो लोकेशन है उनका. यदि इस चैप्टर में आप इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसको दूर किया जाएगा. ओके, वो क्लियर की जाएंगी. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.